नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ये जो ES55 मॉडल है, ये आपको मैं आज 32 इंच के कॉम्बो बोर्ड में लगा के बताने वाला हूँ। जो मेरे पास 32 इंच का कॉम्बो आया है उसमें मॉसफेट उसका शॉर्ट है और उसका मॉसफेट शॉर्ट होने के वजह से PWM जो IC होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आपको ये मॉड्यूल लगाने के पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये जो मॉड्यूल है ये आपका स्पेशली कॉम्बो बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया है। ये आपका 32 से लेकर 55 इंच तक के कॉम्बो बोर्ड में सपोर्ट करेगा। बाकी आप दूसरे पावर सप्लाई में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अभी हमने बहुत से टीवी में लगा के दिया, 32 इंच के जो कॉम्बो नहीं थे 40 इंच के टीवी में भी लगा के दिया, रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो आज मैं आपको ये 32 इंच के कॉम्बो में लगा के ये कॉम्बो बोर्ड अभी चेक करके बताता हूँ। ये जो मॉड्यूल है ES55, इसके साथ आपको मॉसफेट अलग से लगाना पड़ेगा, जो आप आपके बोर्ड में पहले का जो है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, या तो फिर जो भी 6 एम्पियर का 600 वोल्ट तक कोई भी लगा सकते हैं। अभी इसमें फ़िलहाल खाली हम PCB दे रहे हैं। आगे हम इसमें असेंबली मॉसफेट भी साथ में देंगे और एक अलग बनाएंगे प्रोडक्ट, उसमें हम जो रेगुलर मॉसफेट है वो भी साथ में देंगे। तो अभी ये मॉसफेट हम निकाल देते हैं। ये मॉसफेट हमने निकाल दिया। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये जो PWM IC है ये हमें निकाल देनी है। और यहाँ पे जो ट्रेसेस है उसकी अगर आप निकालते वक्त कुछ शॉर्ट हो जाती है तो भी एक बार ध्यान से देख लें। ये निकाल दिया मैंने अच्छे से। अभी आपको सबसे पहली बात ये करनी है, IC और मॉसफेट निकालने के बाद आपको फ्यूज़ चेक करना है। अगर आपका फ्यूज़ ओके है तो मल्टीमीटर से एक बार आपको मेंस फिल्टर पे शॉर्टिंग चेक करनी है। जो शॉर्टिंग थी वो निकल गई है। तो अभी आप एक बार इसे ऑन करके सीरीज में लगा के मेंस फिल्टर पे सप्लाई आ रहा है या नहीं वो एक बार चेक कर ले। तो मैं इसको अभी स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे सप्लाई लेता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे 350 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब बाकी जो सेक्शन है वो ओके है, 350 वोल्ट बन रहे हैं। इसके बाद हम इसे बंद करेंगे और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। ये मैंने कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉसफेट की जो 1 नंबर और 3 नंबर की पिन का कनेक्शन काट देना है। जो सर्किट बोर्ड में जो मॉसफेट को कनेक्शन है वो काट देना है। यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर पिन को गेट ट्रैक है, एक ट्रैक गई है यहाँ से। पहले मैं इसे काट देता हूँ। ये मैंने अच्छे से इसे काट दिया। उसके बाद में 3 नंबर पिन जो सोर्स होती है वो भी मैं अच्छे से काट देता हूँ। ये मैंने प्रॉपर तरीके से इसे कट कर दिया दोनों ट्रैक में। उसके बाद में देखो, मैंने 2 गेट और सोर्स की ट्रैक कर दी। फिर भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है गेट और सोर्स में, तो ये भी निकाल देना है आपको। ये मेरा ऑलरेडी मॉसफेट निकालते टाइम निकल गया। और एक यहाँ से सोर्स को एक रजिस्टर आ रहा है, वो भी मैं हटा देता हूँ। ओके, सोर्स से एक रजिस्टर आ रहा था 3 नंबर, मतलब सोर्स और गेट को कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आप मॉसफेट अलग साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल जगह पे आपका मॉसफेट लग जाएगा। तो ये PCB आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको लगाने में और रखने में टीवी में फिटिंग में आसानी हो, इसलिए ये
आप यहीं पे लगाइए और इसके दोनों जो ट्रैक है वो 1 नंबर के और 3 नंबर के काट दीजिए। अभी मैंने ये सब काट दिए। इसके बाद मैं यहाँ पे मॉस्फेट लगा लेता हूँ। ये वही, सॉरी ये वो शॉर्ट वाला ही था। ये देखो, ये मॉस्फेट मैंने, मतलब मेरे पास अभी था नहीं वो नया, तो मैंने ये दूसरे बोर्ड से, अच्छे बोर्ड में से, जिसका सेकेंडरी में प्रॉब्लम था उसमें से मॉस्फेट निकाला, उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये मैं अभी डाल रहा हूँ इधर। ये अभी मैंने मॉस्फेट इसमें डाल दिया। ओके, तो अभी मैं ये मॉड्यूल आपको वायरिंग बता देता हूँ कैसे लगाना है, और लगा के भी बताता हूँ। ये मॉड्यूल के साथ डायग्राम भी आती है, अगर मेरे वीडियो में आपको समझ में नहीं आए तो डायग्राम भी इसके साथ अवेलेबल है। तो अभी इसमें देखो 6 तार है टोटल। तो इसमें जो पहली तार है येलो वाली, जो गेट को जाएगी, मतलब मॉस्फेट के पिन नंबर 1 को, और जो दूसरी तार है VDD, वो जाएगी सप्लाई को, जो ये IC को सप्लाई जाएगा। VDD मतलब ऑक्सिलरी जो सप्लाई होता है उसको जाएगी। उसके बाद में ब्लू वायर पिन नंबर मॉस्फेट के 3 को, मॉस्फेट के 3 नंबर पिन को ये ब्लू वायर जाएगी, मतलब सोर्स को, जो कि हमने जो सर्किट में कनेक्शन था वो 1 और 3 को काट दिया है हमने, उसको ये जाएगी। उसके बाद में ब्लैक वायर जाएगी ग्राउंड को, हॉट ग्राउंड को, मेन फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट को। उसके बाद में ये जाएगी वाइट वायर पिन नंबर 4 ऑप्टोकॉपलर के, मतलब ये फीडबैक की वायर है, यहाँ पे लिखा भी है आपको सब डिटेल्स में। ये ऑप्टोकॉपलर पिन नंबर 4 पे जाएगी। तो ये जो ग्रीन वायर दी है ये 350 वोल्ट को आपको देनी है। ये तब देनी है आपको जब आपका ऑक्सिलरी सप्लाई, मतलब रेड वायर जहाँ पे लगती है वहाँ पे आपका स्टार्ट सप्लाई नहीं आ रहा है। स्टार्ट सप्लाई मतलब ये IC को पहले शुरू होने के पहले मतलब शुरू होने के लिए स्टार्ट सप्लाई लगता है। उसके बाद में जब ये स्टार्ट हो जाती है, वर्किंग करना चालू हो जाता है, जब यहाँ पे सप्लाई बनता है तब ऑक्सिलरी सप्लाई आउट होता है, तब इसे प्रॉपर VCC मिलेंगी। ये ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ पे ये डायोड पे मिलेगा, उसका ये कैपेसिटर है फिल्टर, यहाँ पे मिलेगा ऑक्सिलरी सप्लाई। लेकिन अगर आपका स्टार्ट सप्लाई भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको ग्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं। वो आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। ये आपने मॉस्फेट नहीं भी डाला है या डाल के भी रखा है, कोई वांधा नहीं। ये अभी मैं इसको सप्लाई दिया और ये चालू कर दिया मैंने बोर्ड। अभी मैं जहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई की रेड पिन लगने वाली है, ये मॉड्यूल लगाने के पहले मैं सप्लाई चेक कर रहा हूँ। तो ये मैं मेंस फिल्टर की ग्राउंड ले लेता हूँ और ये डायोड के एंड पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ये अनलोड वोल्टेज है, इसलिए आपको ये कुछ भी बता सकता है। ये 25 से लेकर आपको 80-90 वोल्ट तक ये बता सकता है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट सप्लाई आ रहा है, मतलब हमें ये ग्रीन वायर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये डायोड पे मैं अभी चेक करता, ये कंडेंसर पे ही लगा हुआ डायोड है, तो ये यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं बनता था तो हमें मॉड्यूल लगाने के पहले यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं बनता था तो हमें ये ग्रीन वायर पॉजिटिव पे मेंस फिल्टर की लगानी पड़ती थी। अभी ये कंडेंसर चार्ज हो गया है, मैं इसे फिर से डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ये वायर निकाल देता हूँ, इसका बंद कर देता हूँ और ये मैं इसको अभी डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ये डिस्चार्ज हो गया। ये आप कभी भी चेक करेंगे तो आपको डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। ये मॉड्यूल लगाओ या कोई भी मॉड्यूल लगाओ, आपको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है, नहीं तो आप वायर कनेक्शन करेंगे तो कुछ फॉल्ट हो सकता है, या फीडबैक की आपने वायर नहीं जोड़ी है, बाकी सब जोड़ दिए, फीडबैक की आप लास्ट में कनेक्ट करेंगे तो हाई वोल्ट होके मदरबोर्ड में पावर प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी मैं 1 नंबर पिन यहाँ पे लगा रहा हूँ। 1 नंबर मैंने आपको पहले ही बताया, 1 नंबर अपनी लगेंगी येलो वायर। एक नंबर पे मैंने येलो वायर लगा दी। 3 नंबर पे लगेंगे अपने ब्लू वायर, वो भी मैंने लगा दी। उसके बाद में ये लगेंगी, आपको बताया मैंने अभी, ये डायोड पे, मतलब ये कंडेंसर के पॉजिटिव को।
ये यहाँ पे मैंने लगा दी। उसके बाद में ग्राउंड, अपने ग्राउंड मेंस फिल्टर के नेगेटिव को उसके बाद में ये फीडबैक की वायर, तो ये सारे कनेक्शन हो गए। ये ग्रीन वायर अभी हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया था, ये स्टार्ट सप्लाई इसका आ रहा था, इसलिए ये लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दी इसको। तो अभी कनेक्शन हमारे सारे प्रॉपर हो गए। एक बार फिर से चेक कर लें। एक येलो वायर 1 नंबर पिन को, ब्लू वायर पिन नंबर 3 को, रेड वायर अपनी सप्लाई को, और ब्लैक वायर ग्राउंड, फीडबैक, वाइट वायर पिन नंबर ऑप्टोकपलर की 4 को। तो अभी हम यहाँ पे ये सप्लाई इसको देते हैं। ये सप्लाई मैंने यहाँ पे दिया, देखिए आप यहाँ पे ये अपना इंडिकेटर जल गया, मतलब ये पावर सप्लाई भी इसका ओके हो गया। तो अभी हम आपको वोल्टेज दिखाते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया, और एक बैकलाइट का सप्लाई इधर बन रहा है, ये 26 वोल्ट बन रहा है, ये भी यहाँ पे आ गया। मतलब इस तरह से आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। उसके बाद में आप इसे आसानी से कहीं पे भी चिपका सकते हैं। मतलब आप इसे अच्छे तरीके से, या आप इधर ऐसे स्क्रू में इसे एडजस्ट कर दें, तो स्क्रू में आपका इधर एडजस्ट हो जाएगा। आपको इसको ज़्यादा जगह भी नहीं लगेंगे और प्रॉपर एडजस्ट भी हो जाएगा। इसे प्रॉपर एडजस्ट कीजिए, नहीं तो आपसे अच्छा इसे स्क्रू को जगह दिए ऐसा आप इसे यहाँ पे लगा दो। ये खाली कॉम्बो बोर्ड के लिए बेस्ट रिज़ल्ट इसका है, उस हिसाब से इसे डिज़ाइन किया है। आप यहाँ पे 524 दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, लगाने में आसानी नहीं रहेगी, आपको फिटिंग में दिक्कत आ सकती है उसके साइज़ के हिसाब से। आप इसे कहीं पे भी छोटा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भी आप चिपका भी सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अभी हम इसे स्टैंड बाय से निकालते हैं बोर्ड को। ये देखिए स्टैंड बाय से निकल गया, और मैं आपको पैनल का VCC भी लेके बताता हूँ। ये 12 वोल्ट का पैनल है, इसको ये 12 वोल्ट आ गया इसको। ये 32 का कॉम्बो है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको ये मॉड्यूल चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में भी ये अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो धन्यवाद दोस्तों।